हेलो दोस्तों, तो टेस्ट सीरीज नंबर 3 का हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 51। उपयुक्त बायोस्फीयर रिजर्व में से कितने यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं? तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 12 जो हैं माने कि यूनेस्को जो होते हैं ना, यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में भी शामिल है। तो उन 12 में से जो पन्ना है वो आता है, और अगस्तमलाई भी आता है, सिमली पाल भी आता है, और पंचमढ़ी भी आता है। लेकिन डिब्रू सिखोवा जो है, डिब्रू सिखोवा अभी जो है ये नहीं आता है। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। बाकी 51 का चार चार ऑप्शन जो है सी है, ये सही होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन में कच्छ के सुरम्य रण के प्रवेश द्वार के रूप में जाने जाने वाले एक छोटे से सीमावर्ती गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया था। यह भूंगा झोपड़ी वास्तुकला, रोगन कला और स्थानीय हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करता है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि कच्छ के सुरम्य, तो कौन सा एरिया है? तो धोर्डो। धोर्डो जो है वो गांव है एक, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही है। धोर्डो गांव ऐसा है जो कि अभी सम्मानित किया गया है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के नाम से, और ये कच्छ के सुरम्य रण के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। तो ये 52 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है 53 नंबर क्वेश्चन। लेटराइट मृदा और पीटमय एवं दलदली मृदा और रेगर मृदा, इसमें प्रमुख फसल के बारे में पूछा है। कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं? तो प्रमुख फसलें अगर देखा जाए तो लेटराइट का क्या धान है? तो धान ही गलत है, क्योंकि लेटराइट में जो है काजू होता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, काजू। एक्सचेंज कर दिया है ये वाला। और ऐसे पीठ में हम दलदली दलदली मृदा धान के लिए उपयुक्त होती है, तो धान वाला हो जाएगा दलदली। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज कर दिया है। बाकी रेगर मृदा जो होती है, रेगर या कपासी मृदा, इसको काली मिट्टी भी बोलते हैं, जो इसमें जल ज़्यादा संचय रहता है। तो रेगुर मृदा, कपास, ये सही है। तीसरा वाला ऑप्शन सही है, और दोनों का एक्सचेंज कर दिया है। तो 53 का कितने सही सुमेलित हैं? केवल एक सही सुमेलित है। इसी तरीके से हाल ही में सुर्खियों में रहा, मतलब हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला AFR 100 क्या है? तो AFR 100 प्रोजेक्ट एक आया था हाल ही में। तो ये क्या है? एक अफ्रीकी जो वन होता है ना, उसके परिदृश्य को बहाली करने का पहल है। अफ्रीकी वन को थोड़ा उसको अच्छे से, मतलब उसका देखभाल करना, और उसका फिर से बहाली करना, जो नुकसान हो गए हैं उसको भरपाई करना, ये सब जो है AFR 100 प्रोजेक्ट जो है करता है। फिर है 55 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन। शंकुधारी वनों के बारे में पूछा है। शंकुधारी वन, तो शंकुधारी वन के बारे में पूछा है। शंकुधारी वन के बारे में पहला ऑप्शन दिया है कि साइबेरिया जलवायु में पाया जाने वाला शंकुधारी वन साइबेरिया जलवायु में पाए जाने वाले शंकुधारी वन मुलायम लकड़ी का सबसे समृद्ध स्रोत है। फिर दूसरा है, शंकुधारी वनों की प्रमुख प्रजातियां चीड़, देवदार या स्प्रूस और लार्च हैं। फिर तीसरा है, पेड़ों की पत्तियां छोटी, मोटी, चमड़े जैसी और सुई के आकार की होती हैं। तो ये तीनों ऑप्शन जो है शंकुधारी वन के बारे में सही हैं, कि मुलायम लकड़ी होती है, और चीड़, देवदार ये सब शंकुधारी वन है, और छोटी मोटी चमड़े जैसी सुई के आकार की होती हैं शंकुधारी वन। तो 55 का सभी तीनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद है 55 के बाद जो है 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन स्टेपी जलवायु के संदर्भ में लिखा हुआ है। स्टेपी जलवायु के बारे में पहला लिखा है, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में स्टेपी प्रकार की जलवायु में चरम तापमान वाली शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। तो देखो,
उत्तरी में क्या है, उत्तरी गोलार्ध में होता है जमीन जो महाद्वीप में ज़्यादा है, तो इसकी वजह से तो वहाँ शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु चरम तापमान वाली पाई जाती है, मतलब चरम तापमान वाली। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें तो मतलब महाद्वीप जमीन ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए इसके कथन में जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन स्टेपी प्रकार की जलवायु विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय में कैसे पाई जाएगी, ये उष्णकटिबंधीय गलत है, तो इसलिए दोनों जो है ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और पूछा सही कौन से होंगे, तो सही ना तो एक ना तो दो। इसी तरीके से 57 नंबर क्वेश्चन है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है। यह सिद्धांत 1961 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक हैरी हैस महोदय ने दी थी। तो हैरी हैस महोदय ने जो थी सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, जिसमें सागर का तल मतलब चलता है, जिसकी वजह से वो होता है, मतलब पृथ्वी हिलती है, पृथ्वी में गति होती है। तो ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत नहीं गया, मतलब इन्होंने नहीं दिया था इसको, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया था हैरी हैस महोदय ने नहीं दिया था, मतलब इनको दिया था मार्गन और करके कुछ एक दो और वैज्ञानिक हैं, उन्होंने दिया था। और दूसरा है प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों प्रॉपर्टी से मिलकर बनी होती हैं, तो ये सही है कि जो प्लेटें होती हैं वो दोनों से बनी होती हैं। और तीसरा है वो प्रॉपर्टी के नीचे दुर्बल एवं उष्ण मेंटल की गति के कारण प्लेट में संचलन होता है, तो ये भी सही है। 2 और 3 सही हैं, और जो है एक ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, तो केवल 2 ऑप्शन 2 और 3 सही होंगे। 58 नंबर क्वेश्चन कोष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत जलवायु के बारे में पूछा है। यह निम्न वर्षा के साथ अत्यधिक तापमान यहाँ निम्न वर्षा के साथ अत्यधिक तापमान पाया जाता है। यह मैक्सिको की खाड़ी से संलग्न दक्षिण पूर्वी यूएसए और प्राना पराग्वे उरुग्वे बेसिन में पाई जाती है, और इस जलवायु में केवल सूक्ष्म प्रकार की वनस्पति मांस लाइकेन और सेज पनप सकते हैं। तो केवल ए वाला लिखा है तो इसे गलत है, केवल सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल लिखा है और इसमें मांस लाइकेन और सेज नहीं पनपते हैं। बाकी ये कोस्ट पहला वाला ऑप्शन जो यह निम्न वर्षा के साथ अत्यधिक तापमान पाया जाता है और मैक्सिको की खाड़ी में संलग्न दक्षिण पूर्वी यूएसए और प्राना पराग्वे उरुग्वे बेसिन में पाई जाती है, तो ये दोनों सही हैं, तो केवल 2 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है 59 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा उज्जैन क्या क्षिप्रा नदी पर है, तो सही है। अयोध्या क्या गोमती नदी पर है, गलत है, सरयू नदी पर है। श्रीनगर क्या झेलम नदी पर है, मदुरै का कावेरी नदी पर, मदुरै कावेरी नदी पर नहीं है, बल्कि श्रीनगर जो होता है वो झेलम नदी पर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 कौन सुमेलित नहीं है, तो 2 सुमेलित नहीं है और 2 जो है सुमेलित है। फिर उत्तर से दक्षिण के बारे में पूछा है। देखो तुर्काना झील सबसे उत्तर में है, फिर विक्टोरिया झील उससे नीचे आता है, विक्टोरिया झील के ऊपर लेक अल्बर्ट और लेक एडवर्ड आता है, और टंगानाइका सबसे उसके नीचे, और टंगानाइके के नीचे मलावी झील या न्यासा झील इसे बोलते हैं अफ्रीका में भ्रंश घाटियों में। बाकी विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी का हिस्सा नहीं है, बाकी और ये सब है तुर्काना, अल्बर्ट, एडवर्ड, टंगानाइका, मलावी, ये सब। फिर 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है, सही है। सुवर्ण रेखा नदी हुंड्रो, चंबल चुलिया और मांडवी दूधसागर। तो चंबल का चुलिया जो है ये हमको गलत लग रहा है, बाकी और 1 2 3 1 2 4 ये सही है। 1 2 4 कहाँ, 1 2 4 तो कहीं नहीं है, तो इसमें कौन सा सही हो सकता है। मांडवी का तो दूध सागर बनाती है, मांडवी 4 तो सही है। 1 नर्मदा धुआंधार बनाती है, 2 भी सही, 1 4 तो सही है, तो 1 4 इसमें भी है, इसमें भी है। सी और डी में जो है कन्फ्यूजन है, तो अब सुवर्ण रेखा जो है हुंड्रू और चंबल चुलिया, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमको लगता है, क्योंकि चारों सही हैं इसके। और है 68 नंबर क्वेश्चन, ये कौन सा था, 61 के बाद 62 चाहिए, तो 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लेब्राडोर धारा की उत्पत्ति का प्राथमिक कारण माना जाता है। लेब्राडोर तो आर्कटिक क्षेत्र से जो आने वाले जो पिघले ठंडे जल का प्रवाह होता है, उससे जो होता है लेब्राडोर की ठंडी जल धारा उत्पन्न होती है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आगरा और दार्जिलिंग दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन यहाँ की वनस्पतियों में अत्यधिक भिन्नता देखी जाती है, क्यों, और कौन से कारक हैं जो भिन्नता दर्शाते हैं। तो क्षेत्र की ऊंचाई, क्योंकि दार्जिलिंग जो है पहाड़ी एरिया है तो उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, और आगरा मैदानी एरिया तो उसकी ऊंचाई कम है। इसमें कह रहा है कौन कौन से देश भारत की स्थल सीमा से लगते हैं, तो बांग्लादेश लगता है, चाइना भी लगता है, पाकिस्तान भी लगता है, श्रीलंका नहीं लगता है स्थल से, और म्यांमार भी लगता है, तो 4 लगते हैं, केवल 4। फिर है 65 नंबर क्वेश्चन,
55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी मैदान की कुछ नदियाँ वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं, तो सही है। और जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह कहते हैं, तो ये भी सही है, दोनों सही हैं, 1 और 2। सतलुज नदी के बारे में पूछा है कि मानसरोवर के राक्षस ताल से निकलती है और हिमालय में शिवकिला दर्रा से गुजरती है, तो पहला सही है। दूसरा, सतलुज नदी बागड़ा नागल परियोजना के नहर तंत्र को पोषित करती है, तो ये भी सही है। रावी नदी सतलुज के हर के रावी नदी नहीं बल्कि ब्यास नदी जो है वो सतलुज के हरिके बैराज से निकट दाहिने तट पर मिलती है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो तीसरा गलत होगा, 1 2 सही होगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 लक्षद्वीप के बारे में पूछा है, संपूर्ण द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है, तो पहला सही है। दूसरा, मालदीव और भारत का लक्षद्वीप के बीच समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल होती है, सही है, 8 डिग्री चैनल मामी मालदीव और मिनिकॉय। और सैडल पीक जो है लक्षद्वीप सैडल पीक तो उसमें अंडमान में है, तो तीसरा गलत हो जाएगा, तो इसलिए केवल 1 और 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह है 67 नंबर क्वेश्चन। अब 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर गांधी सागर बांध के बारे में पूछ रहा है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर। फिर है, किसी विशेष जलवायु के प्रदेश में कौन सी जलवायु है जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु शुष्क एवं गर्म होती है और जबकि शीत ऋतु में वर्षा हो गई तो समझ जाओ भूमध्य सागरीय जलवायु है, तो इसलिए पहला ही ऑप्शन बता दे रहा हमको कि ये ऑप्शन सही होगा। और भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में और देख लेते हैं कुछ, कि वृक्षों की पत्तियां छोटी एवं चौड़ी होती हैं और दूर दूर तक विस्तृत होती हैं। इसमें छाया का अभाव होता है, और क्या होता है, इसमें जो जलवायु जो है भूमध्य रेखीय जलवायु अंगूर की खेती के लिए अनुकूल है, और शराब उत्पादन जो होते हैं वो भी एक आर्थिक गतिविधि है यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु में। फिर है 70 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में पूछा है। कह रहा है पश्चिमी घाट सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है, तो सही है, अनाईमुड़ी है। और पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है, तो ये दोनों सही हैं। और दोनों कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पर, तो ये तीनों सही हैं, 1 2 और 3 ऑप्शन जो है आपके सही हो जाएंगे। इसी तरीके से 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन के संदर्भ में पूछा है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि क्षोभ मंडल में तो तापमान घटता है लेकिन समताप मंडल में तापमान नहीं घटता है, इसलिए जो है पहला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा के पृथ्वी से वापस विकिरणित होने के कारण ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा के पृथ्वी से वापस विकिरणित होने के कारण ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत है, तो पहला गलत और दूसरा सही ऑप्शन डी में है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पत्तियां गिराना उन्हें पर्णपाती हो गए। और ये 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा मानसूनी वन ये सब उष्णकटिबंधीय वाला हो गया, तो ये आ जाएंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। को पत्तियां गिरा दे तो पर्णपाती पकड़ लो, ऐसे ही आ गया पर्णपाती वन। और इसमें कौन कौन से वृक्ष हैं? बांस, साल, सागौन, पीपल इत्यादि। फिर है हमारा ये हो गया 72 नंबर क्वेश्चन। अब 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भूमध्य रेखा के आसपास के अक्षांशों पर निर्मित होना अत्यंत दुर्लभ है, तो सही बात है, क्योंकि वहाँ कोरियालिस बल शून्य होता है। और देखो दूसरा ऑप्शन तो यही दे दिया, कोरियालिस बल नहीं होता, तो दोनों ऑप्शन सही है, 1 और 2 कथन और कारण दोनों व्याख्या भी करता है। ऐसे 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओलाचकी लिपि के बारे में कह रहा है यह मुंडारी भाषा लिखने में प्रयुक्त होती है। मुंडारी भाषा नहीं लिखने में प्रयुक्त होती है बल्कि संथाली भाषा। ओलाचकी लिपि किस भाषा को लिखने में प्रयुक्त होती है? संथाली भाषा को लिखने में प्रयुक्त होती है। इसका अधिकार कह रहा है इसका अधिकार जो है इसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था, तो ये सही है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि मुर्मू ने किया था। 75 नंबर क्वेश्चन है होरी हब्बा के बारे में। होरी हब्बा पद, होरी हब्बा पद क्या है? तो देखो होरी हब्बा अब हाल ही में चर्चा में रहा था, क्योंकि होरी हब्बा में क्या हुआ ना कि एक 19 साल का बेचारा लड़का था, वो बैलों को पकड़ने के चक्कर में उसकी डेथ हो गई। तो जब डेथ हो गई तो क्या किया जाएगा, उसको चर्चा में आ गया। दक्षिण भारत में बैलों के खेल की परंपरा थी ये, और इससे एक डेथ हो गई थी होरी हब्बा से। तो ये रहे 75 क्वेश्चन हो गए। अब भी हम लोग 76 से लेकर के 100 तक का कर लेंगे।
फिर टेस्ट नंबर 4, और जितने भी टेस्ट हैं अगर मुझे मिलते रहेंगे तो 9 तक तो है मेरे पास, बाकी और मिलेंगे तो और भी मैं सारा मतलब इसको विज़न का कंप्लीट करवाऊँगा। जहाँ आपको समझ में नहीं आया उसको पूछ सकते हैं, और अगर कुछ गलती है तो आप कमेंट कर सकते हैं जिससे मेरी भी सुधार हो सके। धन्यवाद।